हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक है वो हमारा एवोल्यूशन से रिलेटेड है। एवोल्यूशन में जो डिफरेंट थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट दिए गए थे उसमें मिलर्स का एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारे दो साइंटिस्ट थे बच्चों, ओपेरिन एंड हल्डेन। ये दो साइंटिस्ट थे। ये जो ओपेरिन थे बच्चों वो थे रशिया के और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एवोल्यूशन यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ में अपनी एक थ्योरी दी जो कि ओपेरिन थ्योरी के नाम से फेमस है। वो थ्योरी बच्चों क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि लाइफ कम्स फ्रॉम pre-existing non-living organic molecule। इन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। इससे पहले जो साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी के बाद लुईस पास्चर की जो हमने थ्योरी पढ़ा था, तो लुईस पास्चर ने भी यही चीज़ कही थी, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ। इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम नहीं लिया था, लेकिन ओपेरिन ने उसी को एक्सीड करके बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक्स आरएनए एंड प्रोटीन। लेकिन ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी तो दी, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये नहीं दे पाए। फिर इन्हीं की ही थ्योरी को आगे बढ़ाया हमारे जो साइंटिस्ट थे ये मिलर ने। ठीक है, मिलर ने इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके उसका प्रूफ देने की कोशिश की। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे ये मिलर और इनका साथ जो था वो दिया था एस.सी. यूरे जी ने। एस.सी. यूरे जो थे वो बच्चों मिलर के टीचर थे और इनका पूरा नाम स्टैनली मिलर यानी एस.एल. मिलर और एस.सी. यूरे ने 1953 में ये अपनी थ्योरी को प्रूफ किया था। ठीक, तो इन्होंने इस थ्योरी में कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको इन्होंने प्रूव करने के लिए बच्चों क्या किया? इन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ थी, हमने बिग बैंग में थ्योरी में और एवोल्यूशन के टाइम हमने ये आप लोगों को बताया था कि हमारी जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई थी, टेम्परेचर उस टाइम का बहुत हाई था, एटमॉस्फेयर नहीं था और जो वो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी, वोल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। और बिग बैंग थ्योरी में ये भी बताया था कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हुआ था बच्चों तो अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस भी मिली थी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए क्या किया? प्रिमिटिव अर्थ की सारी जो कंडीशन थी वो सेटअप की। प्रिमिटिव अर्थ, अगर प्रिमिटिव अर्थ को हम पॉइंट वाइज देखेंगे तो हमारी प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी बच्चों? हमारी प्रिमिटिव अर्थ में सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर कितना था? बहुत हाई था, यानी कि हाई टेम्परेचर था। नंबर 2 पॉइंट्स पर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर नहीं था, ना के बराबर था, तो हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी, ठीक, ना के बराबर थी। और नंबर 3 पे देखेंगे तो वोल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे। और इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी के प्रेजेंस में हमने बताया था कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर कूल डाउन हुआ था तो मीथेन गैस, अमोनिया और हाइड्रोजन वगैरह की भी प्रेजेंस, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस दिखी थी। तो इन्होंने यही चीज़ को अप्लाई किया अपने अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने बच्चों एक फ्लास्क लिया और उसमें वाटर को बॉईल करने किया। ठीक, इसको एक ट्यूब से जोड़ा और इसको फर्दर अटैच कर दिया एक बड़े से फ्लास्क से।
और इसमें 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने लगा दिए। फिर इसको कनेक्ट किया एक कंडेंसर से। कंडेंसर बच्चों क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है किसी चीज़ को कंडेंस्ड करना, यानी कि ठंडा करना। तो इसमें इन्होंने वाटर को, ठंडे पानी को इधर से निकाला और ये गर्म पानी इधर से जाता रहा, यानी कि जो इसका टेम्परेचर था उसको कूल डाउन करके उसको कंडेंस्ड फॉर्म में करता रहा। ठीक, उसके बाद में ये ट्यूब इधर से निकली और ये इधर से। ठीक, तो यहाँ पे जो अकुमुलेशन हुआ वो अकुमुलेशन यहाँ पे ट्यूब में हुआ और इसको यहाँ पे एक टैप लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा था मिलर जी के एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो इस सेटअप में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में बच्चों क्या लिया? बॉइलिंग वाटर लिया। ठीक, सबसे पहले इस सेटअप को इन्होंने इस तरह से सेट किया कि वैक्यूम पंप से सारी ऑक्सीजन निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। ठीक, यानी कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट, इन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पे वर्क किया और इस सेटअप से इन्होंने ऑक्सीजन को वैक्यूम पंप से निकाल लिया। ठीक, फिर दूसरा था, यहाँ पे इन्होंने बॉइलिंग वाटर रखा। यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा था बर्नर की हेल्प से और जो इसकी वाटर वेपर्स थी वो आ रही थी और टेम्परेचर को हाई कर रही थी, यानी कि दूसरा इनकी जो चीज़ थी वो थी हाई टेम्परेचर पे इन्होंने वर्क किया। इन्होंने जो अपना पूरा वर्क किया वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया। और तीसरा जो था वोल्केनिक स्ट्रोम्स, यानी कि इलेक्ट्रोड जो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत सारे बिजलियाँ कड़क रही थी, तो इसको उन्होंने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड की स्पार्किंग कराई। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसके बाद में ये जो चौथा पॉइंट है, यानी कि हमारी क्या, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को इन्होंने लिया। और अभी कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि ये कितने अमाउंट में लिया, तो ये 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने ये चीज़ ली। यानी कि इस सेटअप को हम देखेंगे कि इस सेटअप पे इन्होंने क्या, पूरे प्रिमिटिव अर्थ की को अप्लाई किया। ठीक, तो ये चारों चीज़ अप्लाई हो गई, यानी कि जो हमारा सेटअप था वो प्रिमिटिव अर्थ की तरह हो गया। पानी, यहाँ पे वाटर बॉयल हुआ, बॉयल होके वाटर वेपर्स निकली, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बॉयल वाटर यहाँ तक आया, यहाँ पे हमारे पास मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का गैस का मिक्सचर था 2:1:2 के रेशियो में। टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराई और फिर जो यहाँ से ड्रॉपलेट्स निकली, गरम गरम ड्रॉपलेट्स निकली, इनको क्या कर दिया, इसने कंडेंस कर दिया। और कंडेंस करके जो फिर यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकुमुलेट हुआ, वही हमारा रिजल्ट था बच्चों। ठीक, यहाँ पे जो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, यही हमारा रिजल्ट था। तो इसको हम आगे देखते हैं इस तरह से कि जो हमारा ये इन्होंने इस पे बात की, जो ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला, इसको इन्होंने देखा, इसको जब सर्च किया गया तो इन्होंने ये पाया उसमें कि इसमें इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में किसकी प्रेजेंस दिखी? प्रेजेंस दिखी इनको एमिनो एसिड की। ठीक, एमिनो एसिड दिखे। कौन कौन से एमिनो एसिड दिखे? ग्लाइसिन दिखा, एलानिन दिखा और कुछ अमाउंट में एस्पार्टिक एसिड दिखा। ठीक है बच्चों, हमें पता है बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने इस सेटअप से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनको मिला था उससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया और उससे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला यानी कि अमीनो एसिड मिला, प्रोटीन्स मिला, बस यहीं से लाइफ की शुरुआत हुई। यानी यहीं से बच्चों हमें पता है हमारी बॉडी किससे मिल करके बनी है, नाइट्रोजनस बेस, फैट्स, प्रोटीन से। ठीक, फिर इसी सेटअप को कुछ साइंटिस्ट ने बाद में भी फिर से एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कुछ दिनों तक और रखा जाए तो इसमें और किस चीज़ की प्रेजेंस दिखती है, इसमें प्रेजेंस दिखती है नाइट्रोजनस बेस की, पिगमेंट्स की और फैट्स की, यानी इसकी भी एक्युमुलेशन दिखती है। ठीक, तो बस
सब बिल्कुल सिंपल सा कि नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से ही यानी आरएनए और प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। यानी कि इन्होंने जो एक थ्योरी उठाई थी ओपेरिन और हल्डेन की कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको इससे इन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक, तो ठीक है, ये था हमारा मिलर्स का एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है। और बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।